अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये 8वां लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर मौरब और मबनी के बारे में बताऊंगा कि मौरब और मबनी के दरमियान क्या फ़र्क है और इसके ज़िमन में कुछ अल्फाज आते हैं, उनकी तारीफ़ात, मसलन आमिल क्या है, मामूल और आराब की तारीफ़ात, ये इस वीडियो लेक्चर के अंदर शामिल है। तो सबसे पहले हम इनके तारीफ़ात की तरफ जाते हैं। मौरब और मबनी अरबी ज़ुबान के तमाम अल्फाज की दो किस्में हैं। यानी भी हम कोई भी लफ्ज़ देखते हैं, या तो वो लफ्ज़ मौरब होगा या मबनी होगा। तो यानी अरबी ज़बान के अल्फाज की दो किस्में हैं, मौरब और मबनी। अब मौरब क्या चीज़ है, सबसे पहले मौरब की तारीफ़ देखते हैं। मौरब वो लफ्ज़ है जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदल जाए। जैसे जाअ ज़ैदुन, यहाँ पर आप फोकस करें, जाअ ज़ैदुन, दाल के ऊपर दो पेश है, जाअ ज़ैदुन। और इस तरह से रअयतु ज़ैदन, यहाँ पर आप देखिए दाल के ऊपर दो ज़बर है, रअयतु ज़ैदन। और यहाँ पर मररतु बिज़ैदिन। तो इन मिसालों में ज़ैद जो है वो क्या है, ये मौरब है, क्योंकि आमिल के बदलने से इसका आखिर बदल रहा है। आमिल किस तरह से बदल रहा है, अगर आप देखें यहाँ पर जाअ ज़ैदुन, यहाँ पर आमिल कुछ और है, जाअ ज़ैदुन। और यहाँ पर क्या है, रअयतु ज़ैदन। और यहाँ पर क्या है, मररतु बिज़ैदिन। तो यहाँ पर ये आमिल जो है वो बदल रहा है। आमिल क्या है वो आगे मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर आमिल बदल रहा है, जिसकी वजह से ज़ैद का जो आखिर है, जो दाल है, उसके ऊपर कभी दो पेश आते हैं और कभी उसके ऊपर दो ज़बर आते हैं और कभी दो ज़ेर आते हैं। तो ये जो आखिर का जो बदलना है, ये हमें बता रहा है कि ये जो लफ्ज़ है या ये जो कलमा है, ये क्या है, ये मौरब है, क्योंकि उसका आमिल के बदलने से उसका आखिर बदल रहा है। अब मबनी क्या चीज़ है, मौरब के हमें समझ आ गई है कि उसका आखिर बदल रहा होता है। और मबनी क्या चीज़ है, मबनी यहाँ पर देखें, मबनी वो लफ्ज़ है जिसका आखिर आमिल के बदलने से ना बदले। जैसे हाउलाई, अगर हाउलाई में देखें तो आखिरी हमज़ा है, उसके नीचे ज़ेर है। रअयतु हाउलाई, यहाँ पर भी ज़ेर है। मररतु बिहाउलाई, तो यहाँ पर भी क्या है, ज़ेर है। तो इन मिसालों में हाउलाई ये क्या है, ये मबनी है, क्योंकि आमिल के बदलने से उसका आखिर नहीं बदल रहा है। उसके बाद अब आमिल है क्या, हमने मौरब के अंदर भी देखा आमिल के बदलने से, और यहाँ पर मबनी के अंदर भी देखा। तो आमिल क्या है, तो आमिल वो सबब है जिसकी वजह से लफ्ज़ के आखिर पर आराब आए। जो किसी लफ्ज़ के आखिर में आराब आता है, जो बदलता भी है, तो वो इस आमिल की वजह से है। ये जो आमिल है, ये आमिल कभी इसम होता है। मसलन देखें किताबो ज़ैदिन, तो यहाँ पर जो किताबो है, ये किताबो इसके लिए क्या है, आमिल है, किताबो ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। कभी ये आमिल फ़ेल होता है, जैसे जाअ ज़ैदुन, ज़ैद आया, तो यहाँ पर ये जाअ क्या है, ये फ़ेल है। ऊपर वाले मिसाल में किताबुन ये इसम है, यहाँ पर जाअ ये क्या है, ये फ़ेल है। और कभी ये जो आमिल होता है, ये हर्फ भी होता है। मसलन फिद्दारी, फिद्दारी घर में, तो फ़ी जो है ये क्या है, हर्फ जार है। और ऊपर वाले मिसाल में सबसे पहले किताबुन जो है वो इसम है, और दूसरी मिसाल में जाअ ये फ़ेल है, और तीसरी मिसाल में फिद्दारे में फ़ी जो है ये हर्फ जार है। तो ये देखें, कभी इसम आमिल कभी इसम है,
کبھی فعل ہے اور کبھی حرف ہے، تو دوسرا جو اس کے بعد والا لفظ ہے وہ معمول ہے جس کا آخر بدل رہا ہے۔ پہلی مثال میں یہاں پر کتاب زیدن ہے، اور دوسری مثال میں جاء زیدن ہے، اور یہاں پر تیسری مثال میں فی الدار میں دار اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ تو آخر بدل رہا ہے کیونکہ اس کا عامل بدل رہا ہے۔ اب یہ جو بدل رہا ہے اس کا آخر وہ کیا ہے؟ وہ اعراب کا بدلنا ہے، کبھی زیر، کبھی پیش اور کبھی زبر۔ تو وہ اعراب کیا ہے؟ اب اعراب کی تعریف دیکھیں۔ وہ حرکت ہے، وہ حرکت یا حرف ہے۔ اعراب کیا ہے؟ وہ حرکت ہے یا وہ حرف ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے۔ جیسے جاء زیدن میں آخر میں دال کے اوپر دو پیش ہے، تو پیش کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمہ، تو زیدن کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ اس طرح سے مسلمون یہاں پر جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اعراب واو ہے۔ یہ آگے جا کے آپ اس کو سمجھ لیں گے کہ یہ واو اعراب کس طرح کا ہے۔ تو مسلمون میں جو واو ہے یہ اعراب کے طور پہ ہے۔ اس کے بعد ہے معمول۔ معمول کیا ہے؟ وہ لفظ ہے جس پر عامل کی وجہ سے اعراب آئے۔ جیسے جاء زید میں زید معمول ہے کیونکہ اس پر عامل جاء کی وجہ سے اعراب آ رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کلمہ جس کا آخر بدل رہا ہے، تو جس کے اندر یہ تبدیلی آ رہی ہوتی ہے اس کو ہم معمول کہتے ہیں۔ تو اس میں جاء زیدن یہ کیا ہے؟ یہ معمول ہے، اور اس کے اندر جو جاء ہے یہ عامل ہے۔ یعنی جاء یہ عامل ہے، اور یہاں پر جو زیدن ہے یہ کیا ہے؟ یہ معمول ہے۔ تو اوپر کی مثالوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ جتنی بھی ہے، پہلی مثال میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں جاء یہ عامل ہے، اور اس طرح یہاں پر رأیت یہ عامل ہے، اور یہ مررت یہ عامل ہے، اور پہلی مثال میں یہاں پر زیدن یہ معمول ہے، یہاں پر زیدن معمول ہے، اور یہاں پر بزیدن یہ کیا ہے؟ یہ معمول ہے۔ تو اس طرح سے عامل کے بدلنے سے آخر بدل رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیکچر کے اندر آپ نے یہ سیکھ لیا کہ معرب کیا ہے اور مبنی کیا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق آپ نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد عامل کیا چیز ہے یہ آپ نے سیکھ لیا، اور معمول کیا چیز ہے، اور اعراب کی تعریفات آپ نے سیکھ لی کہ اعراب کیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ جزاک اللہ تعالی۔